समय था 11 सितंबर सन 1948 का। शाम के करीब 4 बज रहे थे। कराची शहर से कुछ ही दूरी पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। इसी एम्बुलेंस में एक मरीज तड़प रहा था। उसके चेहरे पर मक्खियां भिन-भिना रही थी। उसमें इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो मक्खियों को खुद उड़ा सके। पास ही में बैठी उसकी बहन फातिमा और नर्स डनहम बारी बारी से मक्खियां उड़ा रही थी। असल में ये लोग दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे और जो मरीज तड़प रहा था वह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना था। जिस जगह जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हुई थी उनसे कुछ ही दूरी पर हजारों शरणार्थियों के तंबू बने पड़े थे। ये वो लोग थे जिन्हें जिन्ना की जिद की वजह से सरहद लांघकर आना पड़ा था। ये जिन्ना की जिद ही थी, उसी की बदौलत उन्हें अपना बना बनाया घर छोड़कर तंबू में रहने को मजबूर थे। यह वही जिन्ना था जो मुंबई नगरी में अगस्त 1946 में खुलकर घोषणा कर रहा था कि मुस्लिमों को पाकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और जो कांग्रेस आज हमें ललकार रही है हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। या तो हम भारत को बांट कर रहेंगे या फिर इसी भारत को ही नष्ट कर देंगे। इसी फरमान की बदौलत ही हिंदू मुस्लिमों दंगे शुरू हो गए थे। बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका नोआखाली जिले में हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा था। यह नरसंहार इतना भयानक था कि बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा था। हिंदू महिलाओं से जबरन निकाह किया गया था, मंदिर तोड़े गए थे। इस समय लीग का एक नारा उछल रहा था कि लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। मगर आज वही जिन्ना एम्बुलेंस में तड़प रहा था और वह भी बिल्कुल अकेला। जिस पाकिस्तान को उसने बनाया था आज वह भी उसके साथ नहीं था। जो किसी समय हजारों की भीड़ हुआ करती थी आज सुनसान अंधेरा सा महसूस हो रहा था। दोस्तों आप देख रहे हो यूनिक डिस्कवरी देशभक्ति यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज से करीब 70 साल पहले आखिर उस दौर में क्या घटित हो रहा था। समय था 7 अगस्त 1947 का। उमस से बेचैन होती दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर एक डकोटा विमान तैयार खड़ा था। मंजिल थी कराची। शाम का समय था। ये विमान उस शख्स का इंतजार कर रहा था जो इस देश के बंटवारे के लिए असल में जिम्मेवार था। भारत की धरती पर यह उसका आखिरी दिन था। उसके बाद उसको कभी उस जमीन पर लौटना ही नहीं था जहां उसका जन्म हुआ था, जिसने उसे पहचान दी थी। शाम 3 से 4 बजे के बीच औरंगजेब रोड से एक कार निकली और पालम एयरपोर्ट के लिए सड़कों पर भागने लगी। इस कार में ड्राइवर के अलावा 2 ही लोग थे। कार में सवार ये शख्स मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनके साथ थी उनकी बहन फातिमा जिन्ना। जिन्ना की एक बेटी भी हुआ करती थी दीना वाडिया, मगर उसने अपने आप को मुंबई में रहना ही उचित समझा था। दीना का जन्म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पारसी पत्नी रतीबाई से ही हुआ था, मगर इस बच्ची के जन्म से लेकर बड़े होने तक कभी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। यह कहना है उनके पारिवारिक संबंधी सरोजिनी नायडू का, जो उस वक्त उस परिवार के बहुत करीब हुआ करती थी। जब मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी पत्नी विदेश जाते थे तो वह मासूम नौकरों के सहारे ही रहा करती थी और जिन्ना अपनी बेटी से उस समय नफरत करने लगा था जब वह एक पारसी व्यक्ति से प्रेम विवाह करने वाली थी। यह जिन्ना को कतई मंजूर नहीं था। इस तरह के विवादों को लेकर दीना वाडिया ने मुंबई को ही अपना समझा और बंटवारे के बावजूद भी वह यहीं पर रही थी। वह मुश्किल से 2 बार ही पाकिस्तान गई थी। एक बार जब जिन्ना का देहांत हुआ था और दूसरी बार वह भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने गई थी। 71 वर्षीय मोहम्मद अली जिन्ना यह वह शख्स ही था जो बंटवारे के लिए जिम्मेदार था और फिर पालम हवाई अड्डे से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरते हैं, जहां उनकी अगुवाई में चंद लोग ही शामिल थे। यह जिन्ना की भारत से आखिरी उड़ान थी। वह काफी देर तक दिल्ली की नगरी को घूरता रहा। यह वही शहर था जहां पर जिन्ना को अपनी पहचान मिली थी, मगर आज एक नया आशियाना नजर आ रहा था। और फिर पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का कायदे आजम बन गया था। कराची में जिन्ना के दिन की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुआ करती थी। अपने ऑफिस में जब मेज पर बैठते तो उनके सामने कागजातों का ढेर रख दिया जाता था। टेबल पर एक सिगरेट का डिब्बा जरूर रखा हुआ होता था
उनके ऑफिस में बेहतरीन क्यूबन सिगार भी हुआ करती थी, जिनकी सुगंध उनके कमरों में हमेशा बनी रहती थी। बंटवारे के उस काले छाये में दो लोग ही चर्चित थे। एक थे गांधी, जो आजाद भारत में बमुश्किल 5-6 महीने ही आंदोलन कर पाए थे। दूसरे रह गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपने बने पाकिस्तान में मुश्किल से 13 महीने ही जिए थे और एक बुरी मौत उन्हें नसीब हुई थी। मगर कमाल देखिए, एक इधर की करेंसी पर छप गए तो दूसरी उधर की करेंसी पर। किंतु इन दोनों की मौत से पहले भारत की आजादी और बंटवारे की पूरी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। पाकिस्तान के कायदे आजम कहे जाने वाले जिन्ना का एक दूसरा पक्ष भी था, जिसे जानकर शायद भारत के मुस्लिम भी खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे। एक समय की बात है, साल 1936 में मशहूर लेखक खालिद लतीफ गोबा ने एक बार जिन्ना को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। मगर जैसे ही जिन्ना की बारी आई, जिन्ना ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो लतीफ गोबा का जवाब था कि जैसे बाकी वाले लोग कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। असल में जिन्ना से अधिक तो कुरान की आयतें गांधी जी को याद थी। वैसे भी जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का धार्मिक नेता की बजाय राजनीतिक नेता ही मानता था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी प्रयास किया था कि किसी भी तरह जिन्ना बंटवारे की जिद छोड़ दे तो उन्हें संयुक्त भारत का गवर्नर जनरल बना देंगे, मगर जिन्ना ये मानने को कतई तैयार नहीं था। जिन्ना मुस्लिम धर्म की कितनी कदर करता था यह तो उसी दिन मुस्लिमों को पता चल जाता, मगर उसके दोस्त ने उसे बचा लिया था। असल में मोहम्मद अली जिन्ना और उनके दोस्त मोहम्मद छांगला, जो बाद में भारत के विदेश मंत्री रहे थे, इन दोनों ने एक दिन तय किया कि मुंबई के फेमस रेस्तरां में खाना खाएंगे। और फिर मशहूर रेस्तरां में जाकर जिन्ना ने 2 कप कॉफी और सुअर का मांस ऑर्डर किया था। जैसे ही ये लोग खाने का लुत्फ उठा ही रहे थे, तभी एक बुजुर्ग और बच्चा उन्हीं की टेबल पर आकर बैठ गए थे। जिन्ना के सुअर का मांस खाने की पोल उस दिन खुल जाती, मगर उसके दोस्त ने उसे बचा लिया था। हालांकि भारतीय मुसलमानों ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुस्लिम नेता शराब पीता था, सुअर का मांस खाता था और उनके लिए शुक्रवार की नमाज का कोई मतलब ही नहीं था। मगर जिन्ना के आखिरी दिन बहुत तकलीफ में बीते थे। तारीख थी 11 सितंबर 1948 की, जब जिन्ना को वाइकिंग विमान में क्वेटा से कराची शहर लाया गया था। उनके फेफड़े कैंसर से जूझ रहे थे। यह सब हालात टीबी नामक बीमारी की वजह से हुआ था और जिन्ना का वजन तो मात्र 40 केजी ही रह गया था। और फिर कराची के मोरीपुर हवाई अड्डे से उन्हें एक एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस की तरफ ले जा रही थी। उनके साथ उनकी बहन फातिमा थी और एक नर्स धनहम भी एम्बुलेंस में मौजूद थी। मुश्किल से 4-5 मील चले होंगे कि अचानक एम्बुलेंस झटका खाकर रुक गई थी। दूसरी एम्बुलेंस को लाने में करीब 2 घंटे का समय लग गया था। तब तक जिन्ना अंदर तड़प रहे थे। उस समय तक बहुत कम लोगों को पता था कि जिन्ना एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस बात को गुप्त रखा गया था। अगर ये बात बाहर आ जाती तो शायद भारत पाकिस्तान का नजारा कुछ और ही होता। इस तरह बड़ी मुश्किल से जिन्ना 6:10 पर अपने गवर्नर हाउस पहुंचे। करीब 2 घंटे तक वे सोते रहे और फिर करवट बदलकर एक बार अपनी बहन फातिमा का नाम लिया था और फिर आंखें बंद हो गई थी। असल में 11 सितंबर 1948 को रात 10:20 पर कायदे आजम जिन्ना ने अंतिम सांस ली थी और फिर अगले ही दिन साधारण कफन उड़ाकर उन्हें कराची में दफना दिया था।